बहुत ही सुंदर कविता देखनी है उम्मीद। गजलकार है कमलेश भट्ट कमल, जिनका जन्म जफरपुर उत्तर प्रदेश में हुआ है। आपकी खासियत यह है कि आप गजल, कहानी, हाइकू, निबंध, समीक्षा आदि रचनाओं में पारंगत है। आपकी रचनाओं में पर्यावरण प्रेम झलकता है और नदियों का, समंदर का, पर्वतों का वर्णन मिलता है। इस गजल की खासियत यह है कि यह एक बहर और गजल के अनुसार लिखे गए शेरों का समूह है। गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं और अंतिम शेर को मक्ता कहते हैं, और हर शेर यह एक स्वतंत्र विचार लेकर हमारे सामने आया है। वे खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की। गजलकार यह कहते हैं कि जिनमें हिम्मत होती है, कुछ कर गुजरने की ताकत होती है, वह आसमान के बुलंदियों को अपने हिम्मत से, अपने चातुर्य से, बुद्धि से जीत लेते हैं। जिस तरह से पंछी को उड़ने की तालीम नहीं दी जाती, वह गुण उनमें जन्मजात होता है, उसी तरह से जो अपने आप को जीत की ओर अग्रसर करते हैं, उनमें वह गुण स्वाभाविक होते हैं। जो दिल में हौसला हो तो कोई मंजिल नहीं मुश्किल, बहुत कमजोर दिल ही बात करते हैं थकानों की। यहाँ गजलकार यह कहना चाहती है कि कुछ कर गुजरने की ताकत जिसमें होती है, उनके लिए मंजिल जो है वह मुश्किल नहीं होती है। अगर मुश्किलें आते भी हैं तो वह उसे आसानी से पार कर जाते हैं, क्योंकि अलग अलग कारणों का हिसाब किताब तो सिर्फ जो बुज़दिल होते हैं या कमज़ोर दिल वाले होते हैं वही लोगों को बताते हैं और असफल होने की पूरी लिस्ट हमारे सामने रखते हैं। लेकिन जिनके मन में कुछ कर गुजरने की ताकत है, कुछ अलग सा करने की ताकत है, वह कभी भी आपको कोई प्रकार की शिकायत नहीं करते। जिन्हें है सिर्फ मरना, वह बेशक खुदकुशी कर ले, कमी नहीं कोई वरना जीने के बहानों की। गजलकार यह कहते हैं कि जो मरना चाहता है बेशक वो खुदकुशी कर ले, क्योंकि उसके आगे तो कोई उद्देश्य नहीं है, वह तो सिर्फ मरना ही जानता है। जिंदगी की सिर्फ काली उसको बाजू ही नजर आती है, लेकिन जो जीवित रहना चाहता है उसके लिए जिंदा रहने के लाखों नहीं करोड़ों बहाने हैं। अगर हमारे पास जीने का एक बहाना भी अगर मिल जाता है तो हम उसके भरोसे पूरी जिंदगी यहाँ व्यतीत कर सकते हैं, अच्छी तरह से गुजार सकते हैं। तो यहाँ हमें गजलकार ने यह बताया है कि अगर आपके पास एक भी कारण है तो उस कारण के बहाने से आप एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। महकना और महकाना है केवल काम खुशबू का, कभी खुशबू नहीं होती मोहताज कद्रदानों की। कद्रदान प्रशंसक। गजलकार का यह मानना है कि जो फूल होते हैं, पुष्प होते हैं, उनमें अलग अलग तरह का रंग, रूप, गंध, स्वाद सब होता है, बहुत सी अच्छी खुशबू उसमें होती है। तो जो फूल होते हैं वह दो ही चीज जानते हैं, एक महकना और दूसरा महकाना। और इस तरीके से लोग जो अच्छे होते हैं उन्हें कद्रदानों की जरूरत नहीं होती है, वह नित नए सफलतापूर्ण प्रयोग करते हैं, जिंदगी को कामयाबी से जीते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, और यह कभी वो नहीं सोचते कि उसकी हमारी प्रशंसा हो। वह सिर्फ अच्छा काम करने की धुन में ही अपनी जिंदगी गुजारते हैं। हमें हर हाल में तूफान से महफूज रखती है, छतें मजबूत होती है उम्मीदों के मकानों की। उम्मीद का अर्थ यहाँ है आशा, और महफूज रखना यहाँ पर सुरक्षित रखना, यह यहाँ इसका अर्थ है। गजलकार यह कहते हैं कि अगर हमारी जिंदगी तूफानों में है, संकटों में है, फिर भी हम सुरक्षित रहते हैं सिर्फ उम्मीद के भरोसे, एक आशा के भरोसे। जिस तरह से कोई मकान
अगर उसका छत मजबूत है तो वह पूरी तरह से हमें आंधी तूफान सर्दी गर्मी से बचाता है। ठीक उसी तरह से हमारे जिंदगी के तूफान से हम अच्छी तरह से बच सकते हैं अगर हमारे मन में उम्मीद है, अगर हमारे मन में आशा है। कहावत है हिंदी में, माँ मरे पर आशा ना मरे। हमारे जिंदगी की आशा को हमें जीवित रखना चाहिए। भले ही हम पर संकट आए, मुसीबत आए, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग लोग जूझते हैं, लेकिन सफलता के लिए वे लगातार कोशिश करते हैं। तो यहाँ गजलकार ने हमें यही प्रेरणा देके कहा है कि हमें जीती दिशा को सलामत रखना चाहिए, अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए और सच्चाई पर डटे रहना चाहिए। बहुत ही सुंदर इस कविता का अर्थ है और जीवन के तत्वों को, जीवन के उद्देश्यों को यहाँ बताया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।